पर है भारतीय संविधान को अपनाया गया। दोस्तों भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसकी संस्तुति पर बना? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर बना था दोस्तों भारतीय संविधान, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए सेकंड क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? दोस्तों यहां दो प्रश्न बनते हैं, भारत का संविधान कब तैयार हुआ और भारत का संविधान कब लागू हुआ। जब आपसे पूछे तैयार कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था, लेकिन लागू होने की बात अगर करी जाए तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। आइए थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में एक घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दो प्रश्न बनेंगे, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। गुरुजी वार्ड एग्जाम स्टडी में अगर आप पहली बार हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? तो दोस्तों जब हम मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से मार दो, जब आप मौलिक कर्तव्य की बात करो तो आप रशिया से मार दीजिएगा, यानी रूस के संविधान से या यूएसएसआर या सोवियत संघ, जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन में हो आप मार दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान को बनने के लिए दोस्तों 2 वर्ष भैया कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों 7 नंबर और 8 नंबर बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है, दो प्रश्नों को ध्यान से करना। 7 नंबर और 8 नंबर परीक्षा में जब कुल अनुसूचियों की संख्या पूछी जाए तो आपको मारना है 12, यानी आंसर सी। जब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, यानी जब आपसे संविधान जिस समय बना था उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 8 थी दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। और वर्तमान में 12 है। 9 नंबर, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हर बच्चा गलत करता है। अब दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है तो आप राष्ट्रपति मानिएगा या प्रधानमंत्री मानिएगा, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जब संवैधानिक प्रधान पूछा जाए राज्य में तो वो राज्यपाल हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा। ये वही राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री की क्या है शपथ ग्रहण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? जब संसदीय प्रणाली की बात करी जाए दोस्तों तो आपको क्या लगता है, यानी ब्रिटिश संविधान। जब संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो हम ब्रिटेन से लेते हैं, और जब हम रूस की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य की बात होती है, और जब हम संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो कनाडा से लेते हैं। फिलहाल आंसर जाएगा सी के साथ। संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? प्रश्न 11 नंबर बहुत ट्रेंडिंग लेवल का है। जब आप धन विधेयक की बात कर रहे होते हैं तो आपको अनुच्छेद 110 तुरंत याद आ जाना चाहिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इसके साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित है? देखिए नीति निर्देशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक है, जो राज्य के लिए है दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान में अगर आयरलैंड की बात कर रहे होते हैं तो आयरलैंड से दोस्तों हमने क्या लिया है? हमने नीति निर्देशक तत्व लिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन या राष्ट्रपति का पद, या फिर हम कनाडा की बात करें तो दोस्तों कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। संविधान का आर्टिकल 1 2 3 किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब आर्टिकल 1 2 3 की बात करेंगे तो आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश का नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई सालों से ट्रेंड हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए जब आर्टिकल पूछा जाए तो आप 368 मारिए, जब ये पूछा जाए संविधान संशोधन किस देश से लिया है तो दक्षिण अफ्रीका मारिएगा, जब ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग में है तो भाग 20 मारिएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर 15 नंबर कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान जो है संशोधन जो है वो मिनी संविधान कहलाता है, और इसमें जो जोड़े गए शब्द हैं वो कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या है? वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार, और भारत में जो मूल अधिकार है उन्हीं के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है दोस्तों। 16 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो समानता के अधिकार में 14 से 18 के अंतर्गत जाएगा, यानी आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जब अस्पृश्यता पूछा जाए तो आपको याद भी कर देता हूं, अस्पृश्यता यानी सा है और सा से आपको साथ याद रखना है, आर्टिकल 17, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो आपको बताएं कि अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, और स्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद ही जो है राजेंद्र प्रसाद चुने गए। लेकिन जब प्रथम अधिवेशन की बात यानी प्रथम दिन के अधिवेशन की बात तो वहां पर अस्थायी अध्यक्ष काम कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्यारे, संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना प्रेमर कहलाता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, यही तो दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अगर बात हुई है तो जान लीजिएगा प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है या प्रेमर कहा जाता है इंग्लिश में। अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, यानी आंसर ए जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? संविधान का दिल और आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 कहलाता है। ये अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब किसी के अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। दोस्तों अगर हम बात करें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को कब जोड़ा गया तो हम ये कहेंगे दोस्तों क्या हम कहेंगे यहां पर 42वां संविधान संशोधन जो मिनी संविधान है, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो हम अगर कहें कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में जो संविधान सभा का विचार था वो किसने किया था? एम एन रॉय ने दोस्तों। एम एन रॉय इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो एम एन रॉय लॉक हो जाएगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में दोस्तों इसको बना दिया गया था, और 2014 में 2 जून 2014 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हो गया था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो मौलिक अधिकार है वो जो है थर्ड भाग में आते हैं। अगर आप मौलिक अधिकार को देखते हैं तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो हम कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल संविधान का हिस्सा था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी इसको कौन हटा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अब हटाने की अगर बात करें तो आप देखिएगा राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन इसका संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से कौन सा संविधान जो है आर्टिकल जो है संबंधित है? तो हमने कहा दोस्तों जब हम अस्पृश्यता की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 29 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से आता है? तो जब स्वतंत्रता की बात होती है तो 19 से 22 के अंतर्गत आता है, यानी आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समानता 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब 300 काम रख दिया गया है, आर्टिकल 300 काम रखा गया है, और संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार का मतलब होता है विधिक अधिकार, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? दो प्रश्न बनेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से संविधान कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से प्रेरित है, और दूसरा कौन से आर्टिकल में है? 36 से 51 में है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? नहीं, ठीक है ना। चलिए
संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व जो है उनको उद्देश्य की बात, क्या राजनीतिक लोकतंत्र की बात या सामाजिक लोकतंत्र की बात करेंगे दोस्तों, या फिर हम क्या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे या फिर गांधी बात, तो हम कहेंगे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। यदि राज्य चाहेगा तो लोगों को देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं दोस्तों प्रोवाइड कराएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो आपको बता दें सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने और इन्हीं ने पहले दिन की कार्यवाही को संचालित किया। आंसर की ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करता हूं दोस्तों, तो ये आपका बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, देशमुख या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान जिस दिन तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसी दिन तैयार होने के फलस्वरूप हम कानूनी दिवस या संविधान दिवस या कानून दिवस या कुछ भी आप कह लो, तो दोस्तों हम ये कहते हैं 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संसद में क्या शामिल है? भारतीय पार्लियामेंट 3 लोगों से बनी है। तो पार्लियामेंट का अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये क्या है? ये दोस्तों आपके 3 अंग होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद में अगर देखा जाए तो अगर कोई उपस्थिति की बात करी जाए, जो अंतराल होता है, एक बार अगर कोई कार्यवाही हो गई तो फिर कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कब तक चल सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र होना चाहिए। एक साल में 2 सत्र तो अनिवार्य है। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किसके प्रति? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप संघ की बात करते हो तो आपको यहां पर आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाना है। आंसर भी हो जाएगा। राज्य में क्या मारेंगे? हमने कहा था आपको, कमेंट करके बताइए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो जब आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करते हैं, तीनों सर्वोच्च सेनापति की बात हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उसे 35 वर्ष की उम्र जो है पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आएगा किसके साथ? डी के साथ। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विभाग को किसे निर्देशित किया जा सकता है? बताइए। यहां पर अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कोई भी अगर विवाद है तो वो जाएगा न्यायालय में और वो उच्चतम न्यायालय में जाएगा। कोई भी विवाद हो, चाहे महाभियोग संबंधी हो चाहे कोई भी हो। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन का लेवल बहुत हमने अच्छा रखा है। भाग 1 की बात करें, संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में भाई नीति निर्देशक कैसे हो सकते हैं? भाग 3 इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर होगा, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। तो यहां पर भाग 3 में मूल अधिकार है और यहां पर दे रहा है नीति निर्देशक तत्व, यही सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से